हाय फ्रेंड्स, देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है कि अगर हमें प्लेन पे दो पॉइंट दिया हो तो दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, मतलब अगर हमें प्लेन पे दो पॉइंट दिया हो और उसके बीच का डिस्टेंस होता है कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, इसी को आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो देखो यहाँ समझो, सबसे पहले हम एक y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, दूसरा x एक्सिस ड्रॉ करते हैं। क्योंकि प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, क्योंकि पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है और पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की आवश्यकता बहुत रिक्वायरमेंट होता है। दैट मीन्स x एक्सिस और y एक्सिस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखो यह हम मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, y o y डैश। ठीक है, यह हमारा o होगा y डैश, और इधर मान लेते हैं इधर। ठीक है, और यह हो गया आपका x डैश o x हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई पॉइंट, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे। ठीक है, यह हमारा पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं हमारा यह है, और इस पॉइंट का यह पॉइंट B है। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, डेट मीन्स इसका x कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1। ठीक है, और इस पॉइंट का होगा आपका, मान लेते हैं x2 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट y2 होगा। ठीक है, समझना। अब आपको क्या करना है, पॉइंट A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको O एक्सिस पे। ठीक है, फिर आपको B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, O एक्सिस पे। तो देखो यह आपका क्या हो गया, L हो गया, और यह आपका M हो गया। ठीक है, और आपको इसी AB लेंथ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसी AB लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो आप फिर अगेन आप क्या करोगे, A से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे किस पे, आप जो है BM पे। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं हमारा N हो गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्रूफ में लिख देता हूं, प्रूफ लेट जो है आपका x डैश o x एंड y o y डैश। ठीक है, r क्या है आपका, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब हमारा क्या है, x कोऑर्डिनेट है, यह वाला x कोऑर्डिनेट है और यह वाला y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेट जो है a x1 और y1 एंड b x2 y2 क्या है, यह हमारा यह पॉइंट है, गिवन पॉइंट दिया है कहाँ पे, प्लेन पे। बी द गिवन प्लेन, गिवन पॉइंट है। ठीक है, ओके। तो देखो अब हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ हमने क्या क्या किया है, इसमें हमने ड्रॉ किया है AL जो है परपेंडिकुलर OX पे, और BM परपेंडिकुलर, देखो BM परपेंडिकुलर OX पे। देखो AL जो है और किस पे परपेंडिकुलर किए हैं, AL जो है OX पे, BM जो है परपेंडिकुलर किए हैं OX पे। ठीक है, एक और हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं, AN जो परपेंडिकुलर किए हैं हम किस पे, BM पे। ठीक है, एंड जो है BN परपेंडिकुलर किए हैं किस पे, आपका BM पे। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो यहां पे देख लो, एक और देख लो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो x, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है x1 है, तो ये क्या हुआ, मतलब यहाँ से OL का डिस्टेंस क्या हुआ, x1 हो गया। और जो होता है आपका, ये आपका OL हो गया x1 के, और y1 जो होता है आपका AL हो गया। ठीक है, AL हो गया, मतलब वही ना होता है, किसी भी पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट लिखना होता है तो देखते हैं कि उसका
वाई एक्सिस से वह कितना डिस्टेंस पे है, डेट मीन्स वह एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है वह हमारा क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो वही है। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो होता है वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, x1, तो ये हमारा x1 हो जाएगा। और ये पॉइंट जो है x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, y1 हो गया। तो यही हम इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं x1 y1। ठीक है, सेम प्रोसीजर देखो, ये जो पॉइंट बी पॉइंट जो है ये y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो यह आपका x2 है। इसका मतलब मान लेते हैं कि यह हमारा x2 है। ठीक है, यह हमारा x2 है। और जो पॉइंट बी जो है वह x कोऑर्डिनेट से कितने डिस्टेंस पे है, तो y2 है। तो इसका मतलब यह हमारा जो है y2 हो गया। ठीक है, y2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, तो आप ध्यान से देखोगे कि ट्रायंगल जो ABN ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, राइट एंगल। तो देखो ABN क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो हमें इस साइड को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना की इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये AN जो है, अगर हम OM में से OL को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमारा LM निकल जाएगा। तो वही चीज देखो क्या हमने किया, हमें फाइंड आउट करना है LM। ठीक है, तो देखो एक और बात समझ लो, AN और LM जो है एक दूसरे के इक्वल है। ये जितना इक्वल है AN, देखो ना यहाँ पे AN जो है क्या इक्वल है LM के, AN इक्वल है LM के। तो हम अगर LM फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम जो है AN की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो AN जो है आपका LN निकालना ना, LN इक्वल टू क्या होगा, LN इक्वल टू होगा आपका OM। देखो OM में से अगर आप OL को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, OL को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो क्या आपका जो है LM फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो OM कितना है, OM जो है आपका देखो कितना है, x2 है, और जो है OL कितना है, x1 है। यह आपका x1 हो गया LN की इक्वल। और देखो LN जो है, LN किसके इक्वल है, AN। इसका मतलब जो है AN इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 के। AN के वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो देखो यह हमारा क्या हो गया, AN हो गया। देखो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या होगा, AN कितना था, आया था हमारा x2 माइनस x1 आया था। ठीक है, x2 माइनस x1 आया था। अब हमारा AN फाइंड आउट हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है BN। तो देखो ये BN कैसे निकलेगा, अगर हम BM में से ये आपका MN को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब टोटल लेंथ में से अगर MN को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो केवल हमारा BN बचेगा। तो वही चीज देखो, तो हमें फाइंड आउट करना है BN। तो अगर हम BN फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, BM में से NM को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ देखो BM कितना है, तो BM जो है आपका y2 है। यहाँ पे देखो ये BM जो है कितना के इक्वल है, y2 के, और NM कितना के इक्वल है, यह आपका NM। देखो NM के लिए देखो यहाँ पे, यहाँ देखो AL जो है, ये AL इक्वल है NM के इक्वल है, और AL कितना के इक्वल है, y1। इसका मतलब ये भी यह हमारा क्या होगा, y1 होगा। ठीक है, तो देखो यह हमारा y1 की इक्वल हो गया। ठीक है, तो BM जो होता है हमारा y2 हो गया, और NM कितना हो गया, y1 हो गया। यह हमारा BN आ गया। ठीक है, तो हमारा AN की वैल्यू और BN की वैल्यू निकल गया। यह हमारा कितना हो गया, यह हमारा हो गया y2 माइनस y1 हो गया। ठीक है, y2 माइनस y1 निकल गया। तो आप ध्यान से देखोगे कि ABN क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो कह रहा है कि फ्रॉम जो है राइट एंगल ट्रायंगल ANB। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है,
तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे होता है आपका हाइपोटेनस क्या, राइट एंगल के सामने वाला हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट मीन्स जो है an का ab का स्क्वायर इक्वल होगा अब कितना के, सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर। तो देखो, तो an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर। तो देखो an की वैल्यू कितना दिया, x2 माइनस x1, ये दिया है आपको x2 माइनस x1 का स्क्वायर, an की वैल्यू है स्क्वायर, प्लस bn की वैल्यू कितना है, तो bn की वैल्यू है आपका y2 माइनस y1। ठीक है, y2 माइनस y1। ठीक है, ये आपका ab का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखना ये क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखो इधर स्क्वायर है और आप जानते हो स्क्वायर को इक्वल की साइड लाते हो तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इसका मतलब ए बी इक्वल टू हमारा कितना आ गया, ए बी इक्वल टू आ गया रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जो कि आपको इसी को प्रूव करना था। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, हेंस the distance between the points a x1 y1 and b y1 x2 y2। ठीक है, y2 इज कितना होगा, ए बी रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।